Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Education Point. Today we will be discussing DOE worksheet number 12 class 7 English. This worksheet is based upon formal letters. Letters are of two types, formal and informal. So here in this worksheet we are going to read about formal letters and its format. So yeah, let's get started. Formal letters are written for official purposes. These letters are generally written to an editor, a principal or high authorities of an office or an institution. तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो आप ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लिखते हैं. फॉर्मल लेटर को हम औपचारिक पत्रों के नाम से भी जानते हैं हिंदी में. जो ये लेटर्स होते हैं वो कह रहा है कि जनरली ऑफिशियल पर्पसेस यानी कि काम काज के लिए, मतलब एक तो लेटर्स वो होते हैं जो आपने अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं जिसमें आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं. ऑफिशियल पर्पस यानी कि मतलब उसकी प्रॉपर लैंग्वेज होती है, तो वो उस ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज़ करके आपको एक ऑफिशियल पर्पस देके वो लिखना पड़ता है. और ये जो लेटर्स होते हैं वो आप जनरली यूज़ करते हैं एडिटर्स को लिखने के लिए, प्रिंसिपल या फिर हाई अथॉरिटीज़ ऑफ एन ऑफिस और एन इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लेटर्स होते हैं आप जनरली इनको एडिटर्स को लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं या फिर हाई अथॉरिटीज़ को लिखते हैं. सो यहाँ पे जो हमारा ये फॉर्मल लेटर की डेफिनेशन है वो यहाँ पे हम ख़त्म होती है. तो हम आगे बढ़ते हैं. थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल. तो यहाँ पे आपको इसने क्वेश्चन पूछा है कि आपको अपनी एक सिचुएशन थिंक करनी है जहाँ पे आपको नीड पड़ती है अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखने की. तो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, जैसे आपके भाई या बहन की शादी है, आप बीमार हो गए हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल लेटर. सो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल इज गिवन बिलो. तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो प्रिंसिपल को लिखने का फॉर्मेट दे रखा है. अगर ज़्यादातर 7th क्लास में प्रिंसिपल को लिखने का फॉर्मेट ही आता है, लेकिन हो सकता है कि आपको एडिटर्स को या हाई अथॉरिटीज़ को से एक न्यूज़पेपर एडिटर को आपको लिखने को आ जाए. लेकिन अभी हम इस वर्कशीट में प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिखना होता है उसका जो फॉर्मेट है वो पढ़ेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं. द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस. तो सबसे पहले आपको अपने जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल पेपर की लाइन से ही स्टार्ट करना है. जो लाइन दी हुई होती है उसके बिल्कुल मतलब एक तरीके से आपको चिपका के लिखना है उससे ये द प्रिंसिपल आपके, और जो आपकी पेपर की लाइन होती है और उसके आपके जो वर्ड्स हैं उनके बीच में ज़्यादा गैप ना हो, ये आप ध्यान रखें. तो हम स्टार्ट करते हैं. द प्रिंसिपल. तो पहले आपको अपने लेटर में प्रिंसिपल को लिखना है क्योंकि तो आपको लिखना पड़ेगा द प्रिंसिपल. स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस. स्कूल नेम सपोज स्कूल नेम जैसे मैं लेती हूँ SKV और स्कूल में लेती हूँ विजयनगर. तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पैरा है यानी कि जो आपका प्रिंसिपल, जहाँ पे आपको अपना पहले आपको प्रिंसिपल लिखना है, फिर अपने स्कूल का नाम और एड्रेस लिखना है, वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं. अब ये फर्स्ट पैरा होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे जो बेसिक फॉर्मेट होता है, यानी कि हम स्टार्ट करते हैं हमारी डेट से. सो यहाँ पे आपको डेट 26 अगस्त 20 जो भी है, मतलब जिस दिन भी आप ये लेटर अपने प्रिंसिपल को लिखना है आपको उस दिन की करंट डेट डालनी पड़ती है. उसके बाद बच्चों आपको लिखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कि पर्पस ऑफ राइटिंग. जैसे सब्जेक्ट हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई बीमार है, या फिर सिस्टर की शादी है, फिर भाई की शादी है, कोई भी. तो फिर आप वहाँ पे लिखते हैं पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर, इसका मतलब जो है. और सैल्यूटेशन सर या मैडम. सैल्यूटेशन मतलब आपके प्रिंसिपल है तो अगर मतलब जिसको आप लिख रहे हैं मिसेस या मिस्टर, तो उसका हम लिखाते हैं सर या मैडम. तो अगर आपके प्रिंसिपल मतलब अगर मेल है तो आप सर लिखेंगे, अगर फीमेल है तो आप मैडम लिखेंगे. तो यहाँ पे हमारा सैल्यूटेशन भी ख़त्म होता है. फिर हम लेते हैं बॉडी ऑफ द लेटर. तो बॉडी ऑफ द लेटर यानी कि मतलब जो मेन आपको लिखना है चीज़ों को कि माय नेम इज़ दिस दिस दैट, फिर आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, तो वो जितना भी है वो बॉडी ऑफ द लेटर में आएगा. और बॉडी ऑफ द लेटर में आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है जो आपको लिखनी है. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड कंटेंट और लास्ट कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में आपको अपना बताना पड़ेगा कि हम मेरा नाम जैसे XYZ है और मैं ये 7th का स्टूडेंट हूँ, 7th A का स्टूडेंट हूँ या 7th B का स्टूडेंट हूँ. फिर आपको कंटेंट बताना है कि आपको छुट्टी किस चीज़ के लिए चाहिए, उसको थोड़ा हल्का सा जैसे आपको कितने दिनों तक चाहिए. और लास्ट में कंक्लूजन की ये जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे सपोज़ अगर मैं ले रही हूँ कि मुझको कहीं शादी में जाना है, तो ये शादी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे फैमिली फंक्शन है यहाँ पे, तो इसलिए लास्ट में आप कंक्लूजन में ये लिखेंगे. और लास्ट में आपको डेट लिखनी पड़ती है कि आपको कितने दिन तक छुट्टी चाहिए. सपोज़ 3 दिन
3 दिन की चाहिए, 4 दिन की चाहिए, तो वहाँ पर आपका कंक्लूजन ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको लिखना पड़ता है थैंक यू, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज अप करते हैं बाय योर्स ओबीडियंट करके या योर्स ट्रूली। यहाँ पे हमें और योर्स ओबीडियंटली दे रखा है, आप योर्स ट्रूली या कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें जैसे हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं कि योर्स लविंगली, तो यहाँ पे आप लविंगली नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है एक फॉर्मल भाषा, यानी कि एक ऑफिशियल भाषा, जहाँ पे आप योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली यूज़ करते हैं। लास्ट में आप लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास एंड सेक्शन, यानी कि आपका जो भी नाम है XYZ, आपकी क्लास सपोज अगर आपकी 7th A है तो आप 7th A लिखेंगे, 7th B है तो 7th C। तो यहाँ पे आपका वो है जो आपकी मतलब आपका पूरा फॉर्मेट है वो ख़त्म होता है यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक एक्सरसाइज गिवन है जिसमें आपको ये जो पूरा लेटर है वो फिल करना है। आप ये ध्यान रखें कि ये जो पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी नोटबुक में आप ना लिखें, ये पूरा जो लेटर है वो ही आपको अपनी पूरी नोटबुक में लिखना पड़ेगा। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर 3 days लीव फॉर योर सिस्टर्स मैरिज। तो यहाँ पे आपको जो है वो सिचुएशन गिवन है कि क्या है, सिस्टर मैरिज है और आपको 3 days की लीव चाहिए। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको 3 days की लीव चाहिए और आपकी सिस्टर्स की मैरिज है। तो इसके हिसाब से अब हम स्टार्ट करते हैं ये पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि जो लेटर है लिखना स्टार्ट करते हैं हम। पहले द प्रिंसिपल हमने इसने दे रखा है हमें, तो द प्रिंसिपल का इसने बोला है कि हमें स्कूल नेम लिखना है। सपोज स्कूल नेम हम लिखते हैं SKV, तो ये हमारा स्कूल नेम हो गया। स्कूल एड्रेस जैसे आपका अगर विजयनगर में है तो विजयनगर, अगर मतलब जहाँ पे भी आपका स्कूल का एड्रेस है आपको वो लिखना है। तो यहाँ पे जो आपका एड्रेस है और प्रिंसिपल और स्कूल नेम, तो यहाँ पे जो है वो ख़त्म होता है। तो ये मतलब यहाँ पे आपका कंप्लीट है। तो उसके बाद जब हमें नेक्स्ट देखना है तो हम देखेंगे कि 26 अगस्त 2021 जो है वो है आपकी डेट। तो यानी कि इस डेट को आपने जो लेटर है वो लिखा है, तो यहाँ पे आपकी डेट आ गई। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, यानी कि जिस कारण से आप लीव मांग रहे हैं, पर्पस। तो लीव फॉर, यहाँ पे क्योंकि हमें गिवन था योर सिस्टर्स वेडिंग, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लीव फॉर माई सिस्टर्स मैरिज। फिर यहाँ पे हमारा सैल्यूटेशन आ गया सर/मैडम। अगर आपको नहीं पता है कि वो अगर मेल है कि फीमेल आपके प्रिंसिपल, तो आप सर/मैडम भी लिख सकते हैं। अगर आपको पता है कि अगर फीमेल है तो मैडम लिखेंगे और अगर मेल है तो सर लिखेंगे। फिर आई एम डैश ऑफ क्लास 6 ऑफ योर क्लास, आई एम अ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें अगर आप यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स हमें यूज होता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे हमें क्लूज गिवन हम इससे करेंगे। ये यहाँ पे हमें गिवन है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो यूज़ कर लिया, तो हम यहाँ पे एक टिक मार्क मार देते हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड। तो ये भी जो आपको गिवन है तो ये भी हमारा वर्ड यूज़ हो चुका है।